प्रेजेंटिंग यू बैटल एंजल। कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है कि जंग से 300 साल बाद। बताया जाता है कि 300 साल पहले एक आलमी जंग हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी, और अब एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें पूरी दुनिया आबाद थी। उस कूड़ा क्रिकेट में से एक डॉक्टर को एक दिन एक रोबोट मिलता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब होता है। उसकी आधी बॉडी तो इंसानों की तरह होती है और आधी बॉडी रोबोट की तरह होती है। डॉक्टर उसको अपने घर ले जाता है। डॉक्टर कोशिश करता है और उसको एक लड़की बना देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर के पास आती है और उनसे पूछती है कि आप मुझे कहाँ से लेकर आए, मगर डॉक्टर तो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की बाहर जाकर इस शहर को देखती है और उसको वो स्पेसशिप भी नज़र आता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि ये सब क्या है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि 300 साल पहले जब वॉर हुई थी तो ये एक स्पेसशिप ही बाकी रह गई थी जिसको सिटी स्काई का नाम दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीरों की दुनिया है। यहाँ पर अमीर लोग ही रहते हैं। अब डॉक्टर उसको एक नाम देता है, एलिटा, और ये नाम सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम अयोगो है। वो एलिटा के रोबोट जैसे हाथ देखकर बहुत तारीफ करता है। फिर दिखाया जाता है कि रात को एक औरत का मर्डर हो जाता है और इस शहर में रोज़ एक औरत का मर्डर हुआ करता था। फिर उसके बॉडी पार्ट्स आगे सेल कर दिए जाते थे। एलिटा देख रही होती है कि डॉक्टर रात में काफ़ी देर से घर आता है और उसके हाथों पर खून भी लगा हुआ होता है। वो समझती है कि यही मर्डर करवा रहा है। अब डॉक्टर की बीवी दिखाई जाती है जो कि उससे मिलने आई थी। वो एलिटा के हाथ देखती है। डॉक्टर ने वो हाथ अपनी बेटी के लगाए थे क्योंकि वो अब मर चुकी थी। डॉक्टर और उसकी बीवी अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अयोगो एलिटा को अपने साथ शहर के बेहतरीन खेल के मैदान में ले जाता है और एलिटा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वो खेल जीत भी जाती है। फिर वो एलिटा को अपने साथ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखाने के लिए ले जाता है और उसकी छत पर जाकर वो देखती है कि स्काई सिटी यहाँ से बहुत करीब है। वो पूछती है कि स्काई सिटी कैसा दिखता होगा, तो वो उसको बताता है कि स्काई सिटी बहुत खूबसूरत है और तुम तो वहीं से आई हो, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? एलिटा कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैं स्काई सिटी तक पहुँच कर ही रहूँगा। और अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एलिटा डॉक्टर का पीछा करती है। और वहाँ जाकर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर लड़कियों को नहीं बल्कि जंगजू शिकारियों को मारा करता था और फिर वो उनका सर काट कर बेच दिया करता था जिससे उसको पैसे मिला करते थे। अब एलिटा भी डॉक्टर का साथ देती है और जंगजू शिकारियों को मारने की कोशिश करती है। एक जंगजू शिकारी वहां से डरकर भाग जाता है और एक जंगजू शिकारी को एलिटा मार देती है। फिर वो दोनों उसका सर लेकर जाते हैं और फैक्ट्री में बेच देते हैं। फिर डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी, बीवी और वो बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उन्होंने एक रोबोट बनाया था, मगर वो रोबोट एक दिन उनकी बेटी को ही चुरा कर ले गया और फिर उन्होंने गुस्से में आकर उस रोबोट को मार डाला था और उस दिन के बाद से वो जंगजू शिकारियों को मारने लग गए हैं। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर है। वो रेस गेम का ओनर होता है और डॉक्टर की एक्स वाइफ भी उसके साथ नजर आती है। डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ इसलिए काम कर रही थी क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसको स्काई सिटी भिजवा देगा। अब हम देखते हैं कि वही रोबोट जिसको एलिटा ने मारा था वो वेक्टर के पास आता है। वो वेक्टर को बताता है कि उसे एक बच्ची ने मारा है, तो वेक्टर गुस्से से बोलता है कि तुम एक बच्ची से पिट गए। तो वो बताता है कि वो एक बच्ची नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो वेक्टर उससे कहता है कि अब तुम्हारा टारगेट ये है कि तुमने उसे मारकर उसकी बॉडी को मेरे पास लेकर आना है। अयोगो और एलिटा रेस गेम देखने जाते हैं और योगो से बताता है कि इसका विनर स्काई सिटी चला जाता है। फिर वो लोग एक नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्पेसशिप नजर आता है जो कि 300 साल पुराना था।
एलिटा को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको सही से दिखने के लिए वो पानी के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे एक डेड बॉडी नज़र आती है। वो उस डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है। एलिटा डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरे साथ अटैच कर दे, मगर डॉक्टर इस बात से इनकार कर देता है। और फिर एलिटा गुस्से से दोनों हाथ टेबल पर मारती है और वहाँ से चली जाती है। अब एलिटा फैसला कर लेती है कि अब से वो भी एक जंगजू शिकारी है। फिर वो एक क्लब में जाती है। वो उन सब से कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए जो कि लड़कियों का शिकार कर रहा है। तो एक जंगजू शिकारी उठता है और उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम छोटी सी बच्ची हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। एलिटा उसे जोरदार किक मारती है और वो पीछे जाकर गिरता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और इतने में वेक्टर का वो रोबोट भी वहाँ पर आ चुका था जो कि अब पहले से ज़्यादा ताकतवर था। वो रोबोट आते ही एलिटा पर अटैक कर देता है और एलिटा भी उसके साथ फाइट करती है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड चला जाता है और एलिटा भी उसके पीछे चली जाती है। उन दोनों के दरमियान एक बहुत अच्छा मुकाबला होता है, मगर फिर वो एलिटा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इतने में वहाँ योगो और डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो उसकी बॉडी को जला देते हैं और फिर वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर एलिटा की बॉडी के टुकड़े उठाकर अपने साथ ले आता है और वो जो बॉडी शिप से मिली थी उसको एलिटा के साथ लगा देता है। अब जब एलिटा की आंख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और वो उसको पाना चाहती थी। उसकी बॉडी से अब आग भी निकल रही थी। अब वो योगो से मिलती है जो कि उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और अब उसको उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। वो एलिटा को बताता है कि स्काई सिटी पर जाने के लिए पॉइंट चाहिए जो कि या तो किसी को मार के मिलते हैं या फिर वो गेम रेस जीत कर मिल सकते हैं। तो एलिटा अपना दिल निकाल कर उसको देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उससे कहती है कि इसको बेच दो और तुम पॉइंट्स लेकर स्काई सिटी चले जाओ। मगर वो लेने से इनकार कर देता है और वो एलिटा से कहता है क्यों ना तुम गेम रेस में हिस्सा लो और फिर अगर तुम जीत जाओगी तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। तो एलिटा उससे कहती है कि तुम्हारा ये मशवरा मुझे बहुत पसंद आया है, मैं अब गेम रेस में हिस्सा लूँगी। अब हमें वेक्टर दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे जंगजू बुलाए होते हैं ताकि वो एलिटा को मार डाले। वो उनसे कहता है कि जो भी एलिटा को मारेगा वो उसे 5 मिलियन पॉइंट्स देगा जिसकी मदद से वो स्काई सिटी पर बहुत जल्द चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जिस हंटर को एलिटा ने क्लब में मारा होता है वो एक आदमी को मार देता है और उसका इल्ज़ाम योगो पर लगा देता है। ये खबर सारे शहर में फैल जाती है और सब लोग योगो को अब एक कातिल समझने लग जाते हैं। एलिटा ने रेस गेम में हिस्सा ले लिया था और गेम स्टार्ट होते ही सब उस पर हमला कर रहे थे, मगर एलिटा भी किसी से कम नहीं थी। वो सबका मुकाबला कर रही थी और फिर इतने में योगो का एलिटा को फ़ोन आ जाता है। वो बताता है कि उस पर इल्ज़ाम लग गया है और सब लोग उसको कातिल समझ रहे थे। एलिटा वहीं पर गेम छोड़कर योगो के पास चली जाती है और देखती है कि वो हंटर योगो को मारने ही वाला होता है और फिर योगो वो पोस्टर दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि 30,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे जो भी उसको पकड़ लेगा। और फिर इतने में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। एलिटा योगो को बचाने की कोशिश करती है मगर वो हंटर एलिटा के सामने ही चाकू योगो को मार देता है और फिर योगो अपनी आखिरी सांसें लेता है और मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर की एक्स वाइफ वहाँ पर आती हैं और वो एलिटा से कहती हैं कि तुम इसका सर अलहदा कर लो और फिर हम डॉक्टर से रोबोट की बॉडी लगवा लेंगे और ये फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर एलिटा ऐसा ही करती है। वो पुलिस को उसका सर दिखा देती है, फिर उसके सर को डॉक्टर के पास ले जाती है और वो ऑपरेशन करके रोबोट की बॉडी लगा देते हैं। अब योगो की बॉडी भी सेम एलिटा जैसी हो चुकी थी और वो भी एलिटा की तरह ताकतवर हो चुका था
और फिर डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड कर रहा है। कोई भी स्काई सिटी पैसों के साथ नहीं जा सकता है, वहाँ सिर्फ उस रेस के विनर जा सकते हैं या फिर जो लोग वहाँ पर पैदा हुए थे वो जा सकते हैं। और वो बताता है कि मैं और मेरी बीवी वहीं पर रहते थे, हम लोग अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए यहाँ आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए हैं। ये सब सुनकर एलिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वेक्टर को मारने चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही वेक्टर की मशीनें एलिटा पर हमला कर देती हैं, मगर अब एलिटा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी, उसकी बॉडी पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता था। वो सबका मुकाबला करती है और एक एक करके सबको ख़त्म कर देती है। फिर वो वेक्टर के पास पहुँच जाती है। वेक्टर का रोबोट एलिटा पर हमला करता है और ज़ख्मी कर देता है। ज़ख्मी होने की वजह से एलिटा की याददाश्त भी वापस आ जाती है। उसको याद आता है कि 300 साल पहले वो फाइटर हुआ करती थी और स्काई सिटी के मालिक ने उसके दोस्तों को मरवा दिया था और उसकी बॉडी भी जब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई थी तो उसको कूड़े में फेंकवा दिया था और इसी वजह से वो इस दुनिया में आ गई थी। ये सब याद करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब उसको याद आता है कि स्काई सिटी का मालिक एक अच्छा इंसान नहीं है और उसको अभी उससे भी बदला लेना था। रोबोट फिर से एलिटा पर हमला करता है, मगर अब की बार एलिटा भी आगे से मुकाबला करती है और अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देती है। फिर एलिटा वेक्टर पर हमला करती है और उसको भी मार डालती है। एलिटा को डॉक्टर की कॉल आती है और वो बताता है कि यागू पाइप के जरिए स्काई सिटी जा रहा है। वो जल्दी से वहाँ जाती है और यागू से कहती है कि तुम वहाँ मत जाओ, हम इस दुनिया में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यागू उसकी बात मान लेता है और वो वापस आने लग जाता है, मगर स्काई सिटी का मालिक इतने में उन दोनों को देख लेता है और अपना हथियार नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से यागू की बॉडी कट जाती है। एलिटा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ छूट जाता है और यागू नीचे जाकर गिरता है। एलिटा बहुत ज़्यादा रोती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी और अब वो फैसला करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और उस ओनर को मार डालेगी। एलिटा को यागू का बदला लेना है और अब दिखाया जाता है कि एलिटा रेस गेम भी जीत चुकी है। एलिटा तलवार को स्काई सिटी की तरफ करती है और उसके ओनर को खबरदार करती है कि वो बहुत जल्द वहाँ पर आने वाली है और वो यागू की मौत का बदला लेकर रहेगी। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।